Hello students, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor of Ganga Institute of Education, affiliated to MDU Rohtak. आज हम अपनी जो वीडियोस हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 के जेंडर इश्यूज का टॉपिक, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप सम लैंडमार्क फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्विटी के लिए या फिर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो रिफॉर्म्स लिए गए थे सोसाइटी में कुछ रिफॉर्मर्स के द्वारा, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक है जेंडर इश्यूज के अंडर में हिस्टोरिकल बैकड्रॉप सम लैंडमार्क फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे अर्ली 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स। ओके, मतलब जो 19वीं शताब्दी में जो रिफॉर्मर्स थे, ओके, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय। बेसिकली ये फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड किया था। फिर इन्होंने सती, चाइल्ड मैरिज और कास्ट रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ अपने जो आंदोलन है वो किए कि कैसे आप किसी जिंदा औरत को उसके पति के साथ, उसके जो मृत पति है उसके साथ कैसे जला सकते हो, चाइल्ड मैरिज कैसे करा सकते हो, मतलब 18 ईयर से, जो पहले 18 ईयर से बिलो जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं बेसिकली, उनकी शादी कैसे करा सकते हो। और कास्ट रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी बात करी थी, जो छुआछूत था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उन सब के बारे में। इन्होंने एडवोकेटेड विडो रीमैरिज की, विधवा जो औरतें हो जाती हैं उनकी दोबारा से मैरिज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसके लिए इन्होंने बात करी थी। विमेंस एजुकेशन के बारे में, साइंटिफिक लर्निंग के बारे में बात करी थी। ओके, तो इन्होंने की रोल निभाया जब एबोलिशन ऑफ सती हुआ, मतलब सती का जब बहिष्कार किया गया कि ये जो सती प्रथा है ये अब आगे नहीं चलेगी 1829 में, तो इनका बहुत ही बड़ा अहम रोल था। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1820 से 1891 तक का समय था इनका। बेसिकली ये भी विडो रीमैरिज के लिए लड़े, और फिर इनकी जब, मतलब ये सब जब लड़े तो उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट बना 1856 में। ओके, ही सपोर्टेड गर्ल्स एजुकेशन एंड मॉडर्न करिकुलम। तो इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम करा कि लड़कियों को भी समान अधिकार देना है शिक्षा में, और मॉडर्न करिकुलम के बारे में कि आप साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक लर्निंग आप बच्चों से कराओ। ये हिंदी में है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड 19th सेंचुरी मूवमेंट्स में और कौन से थे, मतलब अभी हमने अर्ली 19th सेंचुरी पढ़े, अब हम मिड 19th सेंचुरी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें आए ज्योतिराव फूले। ओके, 1827 से 1890 तक का टाइम था इनका। बेसिकली इन्होंने सत्यशोधक समाज को फाउंड किया, फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज थे 1873 में। बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थी कि जो कौन थे, ब्राह्मण थे, सिर्फ वही अपना डोमिनेंस चलाते थे, वही अपने रूल्स रेगुलेशन चलाते थे, तो उनके खिलाफ ये लड़े हुए। बाकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात करी इन्होंने। इन्होंने स्कूल्स ओपन करे गर्ल्स के लिए और लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए भी। ओके, कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, इसके लिए इन्होंने बात करी। सावित्री बाई फुले, दैट इज हिज वाइफ। ओके, इनके साथ इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत बड़ा कदम उठाया, और जो अनटचेबल्स थे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, उनको भी शिक्षा दिलाई। ओके, तो बहुत बड़ी प्रोमिनेंट आप बोल सकते हो रिफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने, दोनों ने मिलकर के अपने दैट इज अपने दम पर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया। ओके, फिर आए दयानंद सरस्वती। बेसिकली इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया 1875 में। तो इन्होंने बोला था कि अब वेदों की तरफ लोग चलो, जैसे इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग, है ना, इतनी ज़्यादा अशांति थी समाज में। तो फिर जब लोग इन सब चीज़ों को भूल चुके थे, जो वेद थे हमारे, उनके जो स्क्रिप्चर्स थे उनके बारे में भूल चुके थे, तब इन्होंने हमें याद दिलाया कि वेद हैं हमारे, जो हमें एक अच्छा जीवन देने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन्होंने बोला रिटर्न टू वेदास, सोशल इक्वालिटी, वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। बेसिकली आइडल वर्शिप के खिलाफ थे ये, मतलब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ की, जो हमने कास्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान बराबर है, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, ये हिंदी में है स्टूडेंट्स।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं, ज्योतिराव फूले के बारे में और फिर दयानंद सरस्वती के बारे में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेट 19th सेंचुरी डेवलपमेंट्स। तो उसके बाद जब 19th सेंचुरी के मतलब खत्म होते होते फिर क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो उसमें हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। 1863 से 1902 तक का टाइम था इनका। सो बेसिकली इन्होंने एजुकेशन पे बात करी, और हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे चरित्र निर्माण में हेल्प करे और हमें सुदृढ़ीकरण दिलाने में मदद करे। मतलब हमें क्या करे, हमें स्ट्रॉन्ग बनाए। ओके, हम अपने जो दैट इज आप बोल सकते हो कि आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो अशांति फैला रही हैं या फिर जो गलत चीज़ें हैं, उनका बहिष्कार हम कर सके, हम अपने अंदर और सोसाइटी के सभी लोगों को जागरूक कर सके। ओके, सो इक्वालिटी को प्रमोट किया बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजियन। सो बेसिकली इन्होंने यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, इसलिए इनका जो जन्म दिवस होता है वो किसके रूप में बनाया जाता है, यूथ डे के रूप में, यूथ डे के रूप में ऑन 12th जनवरी। ओके, सो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि इन्होंने यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। जो युवा लोग थे उनको राधा कृष्ण कमीशन के थ्रू ओके सर्विस, एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। सो बेसिकली राधा कृष्ण इनके गुरु थे जिन्होंने इनसे शिक्षा ली थी, मतलब इन्होंने जिनसे शिक्षा ली थी बेसिकली। ओके, सो इन्होंने अपने मिशन का नाम भी राधा कृष्ण मिशन रखा 1897, जिसका मेन एम था सर्विस प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी के उद्धार के लिए काम करना। सो नेक्स्ट सैयद अहमद खान। सो बेसिकली इनका टाइम 1817 से 1898 तक। सो बेसिकली इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट फाउंड किया। ओके, 1875 में मोहम्मदान दैट इज एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेटर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, इसके ये फाउंडर रहे। और बेसिकली हम बात करें प्रमोटेड मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स में भी साइंटिफिक एजुकेशन का दैट इज आप बोल सकते हो कि प्रारंभ होना चाहिए। उनको भी क्या नहीं चाहिए, दैट इज साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में, है ना, कैसे आप जो प्रूव्ड चीज़ें हैं उन पर बिलीव करो, सुपरस्टिशंस पे बिलीव ना करो। सो इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बात करी कि हम दोनों मतलब हम सब एक हैं अर्ली ईयर्स में, और स्ट्रेस किया सेपरेट आइडेंटिटी पे। ओके, फिर बाद में इन्होंने बोला कि हम अलग अलग हैं। सो ये ओके। नेक्स्ट तो हम बात करें स्वामी विवेकानंद का, हिंदी में है स्टूडेंट, और उसके बाद ये सैयद अहमद खान का, कि प्रारंभिक वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, फिर उसके बाद में अलग पहचान पर जोर दिया। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द अर्ली 20th सेंचुरी रिफॉर्म्स एंड नेशनलिस्ट पीरियड। सो 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में कौन कौन रिफॉर्मर्स रहे और उन्होंने क्या क्या अपना योगदान निभाया। सो बेसिकली महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट किया, जिसका जो आप बोल सकते हो इन्होंने प्रमोट किया हरिजन अपलिफ्टमेंट को, कि जो हरिजन हैं उनका उद्धार होना चाहिए, उनको ऊपर उठाओ, सब लोगों को अधिकार मिलना चाहिए इक्वल। तो इन्होंने बेसिक एजुकेशन, जिसको नई तालीम भी बोला जाता है, उस पर बात करी, क्राफ्ट एजुकेशन पे बात करी, और बच्चों को ऐसा पढ़ाओ जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि उनके हेड, हैंड और हार्ट तीनों का आप क्या कर सको, डेवलपमेंट कर सको, ऐसी शिक्षा आप बच्चों को दो। विमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए और विलेज इंडस्ट्रीज भी बननी चाहिए ताकि क्राफ्ट एजुकेशन को बढ़ावा मिले। B.R. अम्बेडकर की बात करें 1891 से 1956 तक का टाइम था। सो बेसिकली इन्होंने, ये लीडर थे ऑप्रेस्ड कास्ट के, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये मेंबर थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसका। सो बेसिकली इन्होंने कास्ट सिस्टम को, दैट इज आप बोल सकते हो कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़े भी, और फिर इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड करी कि आप रिजर्वेशन लेकर के आओ, जिनको इक्वल अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनको आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, ताकि वो सीट्स, वो जो रिजर्व चीज़ें हैं वो उन्हीं की रहे, कोई और उन पे हक ना ले सके। ओके, तो इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का दैट इज ये फाउंडर थे, एंड फिर उसके बाद दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया 1956 में। फिर आ जाते हैं पेरियार EV रामासामी। सो बेसिकली इन्होंने 1879 से 1973
तक का इनका टाइम था। सो बेसिकली ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के दैट इज लिए उन्होंने लेड किया उसे, है ना, वो लीडर थे उसके, उन्होंने नेतृत्व किया तमिलनाडु में 1925 में। सो ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है, जो जैसे आप बोल सकते हो कि ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपना रुतबा और उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन चलाए हैं, इसके अपोज थे। रैशनलिज्म को प्रमोट किया और विमेंस राइट को और इंटरकास्ट मैरिज को भी इन्होंने क्या किया, इंटरकास्ट मैरिज को भी के खिलाफ, सॉरी इंटरकास्ट मैरिज भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी कास्ट में करो, तो आप डिफरेंट कास्ट में मैरिज कर सकते हो। विमेन राइट्स के बारे में इन्होंने बात की। ओके, नेक्स्ट ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, जो भी उन्हें दैट इज आप जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव लैंडमार्क्स क्या रहे, मतलब जो लॉ था, है ना, जो कोर्ट्स थे उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या राइट्स रेगुलेशंस क्या बने। सो एबोलिशन ऑफ सती 1829 में अंडर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक के द्वारा ये एबोलिशन ऑफ सती रूल पास हुआ कि ये जो सती है इसका बहिष्कार करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिंदा औरत को जला दोगे। 1829 में इसके लिए पास हुआ। ओके, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में सपोर्टेड बाय विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे सपोर्ट किया था, तो ये एक्ट बना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब रेज्ड मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स, इट मीन्स कि एक एज बना दी जाए कि जो मैरिजेबल एज है वो पहले अगर 14 थी शायद, और उसके बाद वो 18 कर दी गई। ओके, सो उस चीज को बढ़ाया जाए। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को बहिष्कार करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए ये बोल रहे हो कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप एजुकेशन नहीं ले सकते। सो आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ये ऐड किया गया कि अबोलिशन होना चाहिए अनटचेबिलिटी का, और अगर किसी ने इसके लिए, मतलब किसी ने अगर इसको फॉलो करा अनटचेबिलिटी को, तो उसको जेल और फाइन दोनों देने दे पड़ सकते हैं। ओके, हिंदू कोड बिल आया 1955-56 में, तो वो जेंडर इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी एंड मैरिज। ओके, तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों का समान अधिकार है, प्रॉपर्टी में भी, साथ में मैरिज में भी। ओके, सो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। सो ये यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जिसमें क्या बोला गया कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ओके, तो ये कुछ लेजिस्लेटिव लैंडमार्क्स थे, जो कि ये रिफॉर्मर्स ना होते तो वो कभी ना आ पाते। ओके, जैसे कि BR अम्बेडकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, है ना, तो ये ना होते, ये लोग ना होते, तो आज हम विमेन एजुकेशन में बहुत पिछड़ रहे होते। ओके, सो ये सारी चीजें आई बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्मर, इसलिए हमें ये पढ़ाया जाता है हमारी एजुकेशन में, ताकि हम इन सब चीजों को सीख सके। ओके, और फिर जब हम क्लासरूम में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने, तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज, वो वैल्यूज उनकी डेवलप रहें, ताकि हम बच्चों को वो सारी चीजें सिखा सके। ओके, अर्ली ईयर्स में, ताकि बच्चे समझ सके कि कैसे लोगों ने, हम मतलब कैसे आज एजुकेशन ले पा रहे हैं, ये जो अनटचेबिलिटी है इसके खिलाफ कितने ज़्यादा उन्होंने परिश्रम किया था, है ना, कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सो बेसिकली लेजिस्लेटिव लैंडमार्क्स ने उन सब चीज़ों को प्रूव कर दिया। ओके, सो ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, विधायी स्थल चिन्ह। सो ये कौन कौन से हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। ओके, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करिएगा अपने डाउट्स को। इफ एनी फीडबैक देन गिव इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।